रविवार उपाय दीपक में यह चीज डालकर दीपक जला देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक में हमें क्या वो चीज डालकर दीपक जला देना है जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे, आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में रविवार उपाय बताएंगे। रविवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना। अब आने वाला रविवार यानी कि इस रविवार को आपको ये उपाय करना, रविवार के दिन ये उपाय करना। रविवार के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती हैं जो घर में अक्सर रविवार के दिन पूजा पाठ करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, तुलसी को गंगा जल चढ़ाती हैं, साथ ही सूर्यदेव को भी गंगा जल चढ़ाती हैं। रविवार के दिन आपको दीपक में यह चीज डालकर दीपक जला देना, जिसके बाद आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन कभी पैसा खत्म नहीं होगा। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि दीपक बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक घर का चिराग से लेके घर का हर चीज माना जाता है। दीपक एक ऐसी चीज है जो घर का चिराग भी माना जाता है। घर में लाइट जलाते हैं उसको भी दीपक मानते हैं, लेकिन घर में दिया ना जले वो घर शैतान का रूप भी माना जाता है। यानी कि आप शहर से बाहर जाओ, आपके घर में लाइट हमेशा जली होनी चाहिए। यदि आपके घर में लाइट बंद होती है उस घर में नकारात्मक यानी कि ढक लेती है। इसलिए कभी भी आप घर से बाहर जाओ तो घर में यानी कि आपको दीपक की तरह समझकर एक लाइट डालकर जाना। चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ या 10 दिन के लिए जाओ, घर में दिया लगाना बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि घर में दीपक बिना लगाए जाना इसे घोर अनंत माना जाता है। दीपक मतलब लाइट भी आता है, घर के जो लाइट जलते हैं उसे भी दीपक भी माना जाता है एक तरफ से वास्तु शास्त्रों के अनुसार। हम आपको बता दें, आपको दीपक में यह चीज डालकर दीपक जला देना है, फिर आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। दीपक बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ना, क्योंकि दीपक हर चीज में हम लगाते हैं। चाहे कोई त्योहार आए या फिर दिवाली आए, हम हर चीज में दीपक लगाते ही है ना। दीपक बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए हर त्योहार में दीपक लगाते हैं। ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसमें दीपक ना लगाए। साथ ही घर में ऐसा कोई शुरुआत नहीं होती। हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही आप लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं, दीपक लगाते हैं, पूजा पाठ शुरू करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। सुबह उठते ही आप लोग दिया से आपकी शुरुआत होती है, पूजा पाठ से आपकी शुरुआत होती है। ये हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार भी माना जाता है कि उन लोगों की शुरुआत सुबह उठते पूजा पाठ से होती है, यानी कि पूजा पाठ में बिना दिया लगाए पूजा नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। दिया बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती इसलिए माना जाता है क्योंकि दीपक जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। वो कहते हैं ना, मिट्टी का मटका परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता चलती है, तोड़ने वाले को नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपको हम बता दें, मिट्टी का मटका जो कि होता है वो बनाने वाले को ही पता चलती है, और परिवार की कीमत सिर्फ उसको ही पता चलती है जो मिट्टी का मटका बनाता है, और तोड़ने वाले को कुछ पता नहीं चलता। ठीक, आपको मतलब फैमिली के साथ, आपके घर वालों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में वक्त दोबारा नहीं आता है। इसलिए जिंदगी में माँ बाप के साथ अपने दुख और सुख बात कीजिएगा, उनसे शेयर कीजिएगा, आपके दुख और सुख के बारे में उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में परिवार का एक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जिंदगी में परिवार के बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है। इसलिए परिवार से बड़ा और कोई जिंदगी नहीं होती है। इसलिए तब तक माँ बाप है तब तक कदर कर लीजिएगा। इसलिए कहते हैं माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करिएगा। माँ बाप के साथ जितने अच्छे से पेश आएंगे आपकी जिंदगी में उतनी ही आगे जाकर आप कामयाब होंगे। क्या आपको पता है, मेहनत करने पर ही आपको यानी कि प्राप्त होते हैं। हर चीज मेहनत करके ही खानी चाहिए जिंदगी में, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। इसलिए मेहनत करो और अपना फल खाओ। इसलिए आपको ये उपाय करिएगा। देखिए, रविवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है ना, तो इस रविवार को आपको ये उपाय करना है। आप ये रविवार हर रविवार को भी कर सकते हैं। महीने में 4 रविवार होते हैं ना, 4 रविवार आप अभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, दीपक में यह चीज डालकर दीपक लगा देना है, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, आने वाले दिनों में संकट, साथ ही हर बाधाएं आपकी दूर होंगी। साथ ही हम आपको बता दें हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए दोस्तों ये भी जानते हैं। उससे पहले भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं, आइए दोस्तों ये जानते हैं। भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में ये कहना है, इस रविवार को जो भी व्यक्ति ये उपाय दीपक में डालकर यह चीज जला देगा, उसके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, उसके जो भी संकट है वो दूर होंगी, जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी। साथ ही उसके जीवन में जो भी पैसों की कमी उन सबको दूर कर दिया जाएगा ये उपाय करने के बाद। हम आपको बता दें ये उपाय करने का अन्य तरीका क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। वास्तु और शास्त्रों के अनुसार ये उपाय करना बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार। तो आपको दीपक में यह चीज
चीज़ डालकर जला देना है। दीपक अक्सर ऐसे होते हैं ना, या तो मिट्टी का दिया होता है या तो आटे का दिया होता है। तभी भी घर में कोई त्योहार आए या फिर कोई फेस्टिवल आए, हम अक्सर मिट्टी का दिया, आटे का दिया अक्सर बनाते हैं। मिट्टी का दिया बाहर से खरीद कर लाते हैं। आटे का दिया बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप इस उपाय में आटे का या फिर मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप लोग आटे का दिया इस्तेमाल करेगा। हमारे पास समय नहीं है, हम आटे का दिया बना नहीं सकते, कुछ महिलाओं को बनाने नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये उपाय शाम के 6:45 उपाय करना है। शाम के 6:45 आप इस उपाय को करिएगा, फिर आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे आप भी खुद देखकर चौंक जाएंगे। रविवार तिथि बहुत ही पवित्र माना जाता है ना, तो आपको रविवार के दिन ही ये उपाय करना है। देखिए, रविवार के दिन शाम के 6:45 हाथ और पैर मुंह धोकर आइएगा। उसके बाद आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो उसको धोने की जरूरत नहीं। अब वहीं आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो मिट्टी के दिया को क्या करिएगा, शुद्ध पानी में उसमें आप लोग सिंदूर हो तो थोड़ा सिंदूर डालकर उस मिट्टी के दिए को सिंदूर के पानी में धोकर कपड़े से पहुँच लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आटे का दिया ले रहे तो धोने की जरूरत नहीं, मिट्टी का दिया ले रहे तो धोने की जरूरत है। कुमकुम डालकर थोड़ा एक बॉल में यानी कि एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर उसमें कुमकुम डालकर मिट्टी का दिया जो कि होता है मिट्टी का दिया उसको धो लीजिएगा। उसके बाद उस मिट्टी के दिया को पोंछने के बाद उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल, अक्सर हम शुद्ध घी या शुद्ध तेल डालते हैं ना, उन दोनों में से कोई भी तेल उसमें डाल दीजिएगा। शुद्ध घी या शुद्ध तेल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो घी या तो तेल। उसके बाद उसमें एक बड़ी सी बत्ती यानी कि 2 बत्ती मिलाकर एक बत्ती बनाकर लगा दीजिएगा, यानी कि दिया आपको जलाना नहीं, आगे परिहार सुन लीजिएगा। उसके बाद उसमें बत्ती बनाकर लगाने के बाद आपके घर में काली मिर्च होंगी ना, काली मिर्च हर बुरी नजर से बचाती है, साथ ही आपके जीवन में आने वाले दिनों में हर संकट से, हर बाधाएं से काली मिर्च बचाती है। आने वाले जितने भी जीवन में संकट है उन सबको दूर कर दी है। 4 काली मिर्च को लेकर आप उस दिए में डालकर, जो दिए का तेल है या दिए की जो घी है उसमें डालकर 4 काली मिर्च जला देना। दीपक जैसे ही जला दोगे वैसे ही आपको थोड़ा वक्त लगेगा, यानी कि दीपक जलने में। जैसे दीपक जलेगा वो दीपक 1 या 1.5 घंटा रहेगा। 1 या 1.5 घंटा मतलब 6:45 लगाओगे ना तो आपको दीपक बुझने में 8:30 9 बज जाएंगे, यानी कि 9 बजे तक दीपक जलेगा। यदि दीपक 1 घंटा जला तो समझ लेना आपके घर में नकारात्मक नहीं है। आने वाले दिनों में धन की कमी आपको, यानी कि पैसा ही पैसा आएगा, और पैसे इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वहीं दिया अगर आधा घंटा जल गया तो आपके घर में नकारात्मक माना जाता है, साथ ही शैतान का रूप भी माना जाता है। उस घर में इतनी नकारात्मक होती है कि आने वाले दिनों में वो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप उस घर में हर रविवार ये परिहार करिएगा। हर रविवार ये परिहार करने के बाद आपके जीवन में फिर आने वाले दिनों में हर संकट, हर बाधाएं दूर होंगी। उसके बाद जब दीपक बुझ जाए उसमें के 4 काली मिर्च को एक सफ़ेद कागज़ में बांधकर आपके घर से बगैर, यानी कि देखिए आपके घर के आजू बाजू में झाड़ होते हैं, झाड़ों के गमले भी होते हैं, या फिर झाड़ों के गमले नहीं है तो आपके घर से, आपके घर का जो आंगन होता है उस आंगन को पार कर कर घर से दूर बाहर उस कागज़ को फेंक दीजिएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते ना हो, हरे झाड़ हैं आपके घर के आजू बाजू में तो वहाँ भी फेंक दीजिएगा। यदि आपके पास घर के आजू बाजू में हरे झाड़ नहीं है तो झाड़ों के गमले हो तो वहाँ रख देना। झाड़ों के गमले भी नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो 4 हमने काली मिर्च उसमें से निकाली उसको आप लोग घर के कचरे के डिब्बे में ना डालिएगा। घर में जो होता है जैसे कि मिट्टी का झाड़ होता है, हमारे घर में कोई भी प्लांट होता है ना उसमें रख दीजिएगा। यदि कोई भी जगह नहीं मिले तो आपके घर से दूर बाहर फेंक दीजिएगा, ताकि वहाँ पे हमारे घर के बच्चे ना जा सके। फिर इसके बाद आपके घर में नकारात्मक नहीं आएगी। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग खुंदलते ना हो, फेंक कर घर आने के बाद हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा, जिसके बाद आपके जीवन में हर संकट, हर बाधाएं दूर होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आप ये उपाय किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। व्यापार में लाभ नहीं आ रहा, हम आने वाले दिनों में संकट हो रही है, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, और भी समस्या होते हैं ना, इन समस्याओं के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन में इतने बदलाव देखने को मिलेंगे, आप ही खुद चौंक जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। आपको हर रविवार इस उपाय को करना है, जिसके बाद आपके घर में नकारात्मक दूर होगी, पैसा ही पैसा आएगा।